एक बार फिर से एक नई वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो हमने विद्युत धारा पढ़ रहे थे तो हमने इसका भाग 2 तक पढ़ लिया है। आज जो है इसका भाग 3 होगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 3 बहुत छोटा से है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। जितना छोट रहता है उतना क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको अच्छा से क्या करना, पढ़ना है। ठीक है, इससे सवाल पूछा जाता है न्यूमेरिकल। अभी जो आगे हम बताएंगे आपको फार्मूला, और जो हमने पहले फार्मूला बताया था ये सारे फार्मूला को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल पूछा जाता है और उस न्यूमेरिकल को बनाने का तरीका समझेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल होगा हम भाग 4 में देखेंगे, वह सब दिसंबर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है सेल किसे कहते हैं। सेल के तो जिसको हम चार्ज करते हैं। तो एक कहानी सुनाया जाए, है कि ना, सेल के बारे में। तो एक विद्यार्थी था, तो उसने जब पढ़ाई चालू किया, सुन रहा कि सुन रहा, तो पढ़ाई चालू किया तो एक फिजिक्स वाले मास्टर के पास गया। जैसे हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो जो बैटरी है इसी को सेल कहा जाता है। समझ गया कि समझ गया। उसके बाद उसी कोचिंग में एक इकोनॉमिक्स का मास्टर आया, उसने सेल के बारे में पढ़ा रहा था। तो उसने बताया कि सेल मतलब होता है किसी चीज़ को बेचना। समझ गया कि समझ गया। उसके बाद एक आया बायोलॉजी का टीचर, उसने बताया कि सेल मतलब होता है कोशिका। देख समझा। हाँ, तो उस विद्यार्थी चकरा गया, आखिर हम क्या चीज़ याद करें। वही चीज़ का मतलब दूसरे किताब में अलग अलग है, इसका क्या मतलब हो गया। उसने पढ़ाई को छोड़ दिया और कहा हम जा रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो लेकिन तुम लोग को ऐसा नहीं करना है क्या। तो जिस फील्ड में है, जहाँ है, उस हिसाब से क्या करना, हमको समझना है। समझ गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे एक ही चीज़ को एक फील्ड में वही नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अपने अनुभव के साथ आगे बढ़ते जाना। तो आज जो सेल है, ये सेल क्या चीज़ है रख समझा। तो इसकी दूसरी भाषा में कहे तो बैटरी, रख समझा। लेकिन अगर हम बहुत सारा सेल जोड़ेंगे तब क्या होगा, बैटरी। ऐसे बैटरी नहीं बनता है। मतलब किसी जो टॉर्च देखा होगा, रख समझा, तो टॉर्च में बहुत सारा बैटरी जोड़ते हैं। बहुत सारा बैटरी नहीं, बहुत सारा क्या करते हैं, सेल जोड़ते हैं। तो वो क्या होता है, हमको बैटरी बन के तैयार होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास समझो किसे एक बैटरी नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक सेल हमारे पास ये है, रख ना। तो एक तरफ इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज, और एक तरफ माइनस होगा, रख ना। ठीक है, एक हमको यहाँ इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो देखो लाइट नहीं है तो ऐसा ही होगा, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखो एक हम ये बैटरी बनाते हैं और यहाँ पे ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस जो है, तो ये एक सिर्फ सेल हुआ, समझ ना। जो एक बैटरी टॉर्च का निकालेगा, उस टॉर्च का जो निकालेगा तो खाली क्या होगा, एक तो सेल होगा। ये सेल काम क्या करता है, तो उसके अंदर केमिकल भरा रहता है, समझ ना। हाँ, जब उसको तुम फाड़ेगा चीरेगा तो उसके अंदर केमिकल रहता है, लिक्विड टाइप का रहता है, समझ ना। और सब में केमिकल अलग तरीक़ा से होता है। किसी में जो है सूखा भी रहता है और किसी में गीला भी रहता है। तो सभी सेल का अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो लेकिन जो सेल है ये काम क्या करता है, तो इसके पास इसके अंदर जो केमिकल भरा गया है, तो केमिकल मतलब केमिस्ट्री के में रासायनिक, समझ ना। तो उसके अंदर जो इसके अंदर जो केमिकल है कि तो रासायनिक ऊर्जा है, तो ये काम यही करता है किसे, इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वह क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, उसको बदल देता है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर केमिकल है तो इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, रासायनिक मतलब केमिकल इसके अंदर है, और इस केमिकल गीला भी हो सकता है और सूखा भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है, तो ये काम क्या करता है, इस ऊर्जा को बदल करके विद्युत में क्या करता है, बदल देता है। और जहाँ पर हमको विद्युत का जरूरी पड़ता है, हम उसको बैटरी से क्या करता है, हम यूज़ कर लेते हैं। तो सेल क्या है, तो सेल के अंदर एक रासायनिक ऊर्जा होता है जो क्या करता है, हमको उसको विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, इतनी बात समझना है। इसको हमने किताब की भाषा में क्या लिखा है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, हमको बदल देता है। ये सेल जो है ये 2 प्रकार का होगा, रख ना। सेल 2 प्रकार का। ठीक है, तो कौन कौन प्रकार का, एक प्राथमिक सेल, रख ना,
यहाँ पे प्राथमिक सेल, और दूसरा जो होगा वह द्वितीयक सेल मतलब सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो पहला क्या है, प्राथमिक सेल, और दूसरा सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो देखो प्राथमिक सेल हम किसको कहेंगे, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कोई बैटरी है, बैटरी के तो एक ऐसा सेल है तुम्हारे पास, समझा। अगर उस सेल पुनः चार्ज नहीं हो सकता है तो वह सब क्या होगा, प्राथमिक के अंदर आएगा। तो आप देखे होंगे कि जो पुराने ज़माना के टॉर्च होता था वह फिर उसको दोबारा चार्ज नहीं करता था, एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया, देखा कि नहीं देखा। और घर में जो बैटरी रहता है वह बैटरी को भी क्या करते हैं, एक बार यूज़ करते हैं फिर क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। ये सब में क्या चीज़ है, तो ये सब में खासियत इसके अंदर ऐसा केमिकल डाला गया है कि इसको सिर्फ तुम एक ही बार यूज़ कर सकता, फिर इसको चार्ज नहीं कर सकता दोबारा। समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो हम बताए कि पुराना जमाना का टॉर्च, आजकल का जो टॉर्च का बैटरी है उसमें लिथियम बैटरी लगा देता है और उसको पुनः चार्ज कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो जो पुराने ज़माने का क्या होगा, टॉर्च होगा, तो उसमें जो बैटरी लगता था, ऐसा बैटरी लगता था जिसको एक बार यूज़ करो फिर पुनः उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, वह सब क्या होगा, प्राथमिक सेल, रखना। लेकिन आजकल जो टॉर्च आ रहा है उसमें द्वितीयक सेल लगाता है। ये द्वितीयक सेल को जो है कि जो द्वितीयक है, क्या चीज़, द्वितीयक सेल, तुम इसको क्या कर सकता है, इसको फिर पुनः आवेशित कर सकता है कि तो पुनः चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि सेल एक ऐसा युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, समझा, ठीक है। ये सेल दो प्रकार के, एक प्राथमिक सेल और एक क्या है, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, मतलब कि तो पुनः चार्ज कर सकते हैं। इसमें आएगा प्राथमिक सेल के अंदर का आएगा आपको डेनियल सेल, ठीक है, ये सब आपके नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद आएगा आपको सूक्ष्म सेल, ठीक है। तो ये सब प्राथमिक क्या चीज़ सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसका जो द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल में जिसको तुम पुनः चार्ज कर सकते हैं, तो आजकल आता है लिथियम का बैटरी। वो लिथियम की बैटरी को क्या कर सकते हैं, हम इसको पुनः चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे में, ठीक है। तो उसके नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप का नंबर आती ग्रुप होगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो ये जो द्वितीयक सेल है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, लिथियम सेल। तो आजकल लिथियम सेल बहुत प्रचलित है, और लिथियम की सेल यानी लिथियम का उपयोग ही करके, लिथियम जो सेल है, तो बड़ी बड़ी आजकल गाड़ी चलाया जाता है, बहुत सारा इतना बड़ा सेल लगा देगा और उसे जो है गाड़ी भी क्या करते हैं, हम चला देता है, ठीक है। देखो तो हमने उसके बाद देखो, तो ये जो सेल है, तो एक सेल हम ये लिए हैं, ठीक है। तो हम पहले बता चुके हैं कि जो सेल का संकेत है, समझे, सेल का संकेत, तो वह कुछ इस तरीका का क्या करेगा, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और सेल का संकेत, लेकिन अगर हम इसमें बहुत सारा, एक सेल यहाँ लगाए, फिर एक सेल हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, फिर एक सेल यहाँ लगा देते हैं, फिर एक सेल यहाँ पे, तो ये सब मिलाकर के क्या करते हैं, हम एक बैटरी बना लेते हैं, समझा। तो जो सेल का समूह है इसको हम बैटरी कहेंगे, मतलब बहुत सारा सेल। तो जो टॉर्च होता है, ठीक है, तो टॉर्च में हम क्या करते हैं, बहुत सारा सेल मिला करके क्या करते हैं, जैसे एक सेल यहाँ लगा दिए, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, फिर यहाँ क्या करते हैं, बल्ब लगा देते हैं। तो उसमें बहुत सारा सेल जोड़ के क्या किया है, तो अब जब बहुत सारा सेल जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा बैटरी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेल है, तो सेल का जो समूह कहलाएगा, सेल का समूह मतलब कि एक ग्रुप, तो सेल का समूह को हम बैटरी कहते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो बैटरी का जो संकेत लिखेंगे हम कुछ इस तरीका का लिखेंगे, इसको ध्यान से देख लो। तो हम उस दिन बताए थे कि जो बैटरी है कुछ इस तरह का क्या कर रहे हैं, हम उसका संकेत बताते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कहीं पे बनाएंगे तो समझो कि से वहाँ पे बैटरी लगाया गया है। अगर हम कहीं पे ऐसा बनाएंगे तो समझना कि से वह सेल है, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही सेल लगाया गया है। अगर जहाँ पैसा लगाएंगे समझना कि वहाँ पे बहुत सारा सेल लगाया गया है। तो ये था हमारे पास सेल के बारे में कुछ बातें, हमने इसको क्या क्या पढ़ लिया। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, क्या होता बोलो। आप नहीं कुछ बोलेगा, समझी सेल रे। और सेल का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। ये सब को जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जूल का नियम।
उसके बाद विद्युत बल्ब, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं विद्युत धारक प्रबलता उसको रहने दो, पढ़ाएंगे। क्या छोड़े बताओ। हाँ विद्युत धारा क्या लिखा हुआ है? हाँ वो विद्युत धारा प्रबलता वही है जैसे प्रतिरोधकता है, ठीक है। इसीलिए हम अलग से तुम लोग को पढ़ा देंगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। वही जी उसमें लिखा गया है जूल का नियम। क्या जी इधर से समझ में आ रहा है? चांदनी रे झूठ नहीं बोलती है तो बताओ तो विभवांतर का मतलब क्या होता है? उसको बोलने दो, तुम लोग नहीं बोलना। विभवांतर का मतलब कौन सी होता है? हाँ तब कैसे समझती है? झूठ बोल रही है कि नहीं है? बोलती है झूठ रे। हाँ पुराने समझ में आता है। आप देखो इसको उठा के बजा देंगे। हमसे पूछती काहे नहीं है? हाँ बोलो ना, पूरा समझ में नहीं आता है। हम तुमको क्या कहते हैं कि तुम नहीं पूछो? हाँ बताओ हम तुमको क्या कहते हैं, तुम नहीं पूछो? बताओ। देखो उसके बाद हम पढ़ते हैं जूल का नियम या ऊष्मीय नियम या विद्युत धारा के ऊष्मीय नियम, इसको हम पढ़ते हैं। तो पहला बात समझना है कि जो जूल है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, कहे तो वैज्ञानिक का नाम है। ये जो वैज्ञानिक था वह था ब्रिटिश का। कहाँ का? ब्रिटिश का, समझा? ठीक है ब्रिटिश था 1841 ईस्वी में, ठीक है 1841 ईस्वी में। उसने देखा किसे जैसे ये कोई चालक तार है, समझा रे? ये क्या कोई चालक तार है। इसने कहा कि जैसे ये चालक तार है तो इधर तुम डीजे लगा दो। किधर? इधर क्या कर दो? डीजे लगा दो और इसको क्या कर दो? बोर्ड में घुसा दो। अगर डीजे खूब जोर से चलेगा तो इसके अंदर से जो हमने करंट दिया है तो बिजली प्रवाहित होगा। तो लेकिन इधर बहुत वोल्टेज खा रहा है, लेकिन ये बेसी वोल्टेज घर से नहीं जा रहा है क्योंकि पतला तार है। तो ये तार क्या करेगा? धीरे धीरे गर्म होना चालू कर देगा, समझे रे? ठीक है तार क्या करेगा? धीरे धीरे गर्म होना चालू हो जाएगा। ऐसा समझो कैसा किसे एक गली है, क्या है सुन रहे? एक गली है और गली को समझो कि से एक तार है, समझ गया? तो अगर उधर लोग की अथी क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन बहेगा तभी बिजली सप्लाई होता है। तो अभी समझो कि से उन लोग को इलेक्ट्रॉन, तो अगर यहाँ पे 100 लोग बैठा हुआ है, इधर ज़रूरी है 100 लोग का, समझा? लेकिन यहाँ पे एक बार में एक लोग का यूज हो रहा है, तो यहाँ से एक लोग धीरे से निकलेगा और गली खाली है तो आराम से क्या करेगा? चले जाएगा, है कि ना? लेकिन इधर हमने सप्लाई को बढ़ा दिया, बहुत तगड़ा डीजे लगा दिया, तो उसको बिजली बेसी चाहिए। अब बेसी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बेसी बहेगा और सब समझो कि वो गली में एकाएक होचक करके जाता है, तो जो गली का दीवार होगा वो तो टूट फूट जाएगा, है कि ना? उसी तरीक़ा से इसके अंदर जो तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एकाएक बहुत से जाएगा, तो इस तार में क्या हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा। और तुमको पता है किसे क्या पता है किसे जब किसी चीज़ को हम घर्षण करते हैं तो गर्म हो जाता है कि ना? ठीक है तो ये तार भी क्या करेगा? गर्म हो जाएगा और गर्म हो करके तो क्या चीज़? तो ये तार हमको गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा? इससे हमको आग धीरे धीरे बनना लगेगा और जैसे आग बनेगा तो ये क्या करेगा? तार धीरे धीरे जल जाएगा, समझा? तार क्या करेगा? धीरे धीरे जल जाएगा। तो हम वही पढ़ रहे हैं। तो जूल साहब ने यही बताया, क्या बताया किसे? ये जो तार है इस तार के अंदर आप बिजली प्रभावित करते हैं तो कितना बिजली देंगे तो कितना गर्म होगा, समझ गए अंडे? कितना बिजली देंगे मतलब ये तार कितना गर्म हो जाएगा। जैसे किसे ये पतला तार है कि ना? ठीक है ये जो तार है क्या चीज़ है? तार।
तो इस तार में जैसे हम बिजली देंगे, क्या देंगे, बिजली, तो जैसे हम बिजली देंगे तो ये तार क्या करेगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, होगा कि ना होगा रे। हाँ, तो जैसे ये गर्म हो जाएगा तो जूल साहब यही बताया, क्या बताया किसे, इस तार में तुम कितना बिजली देगा तो कितना गर्म होगा, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो इसी के बारे में क्या क्या उसने बताया, तो जूल ने जो है 3 ठो नियम बताया, मतलब कि 3 बात कहा। तो 3 बात क्या सब कहा उसको देखो, ठीक है। तो पहले समझा ये जूल का नियम क्या चीज़ है, तो जूल का नियम जो है यही बताया किसे, जूल साहब ने, कि किसी चालक तार के अंदर अगर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसमें गर्म कहे तो उष्मा, समझ ना, कहे तो हीट, समझ ना, कितनी उत्पन्न होगा, उसी के बारे में क्या क्या इसने बताया। तो इसने 3 नियम दिया और तीनों नियम को क्या करो, पढ़ो और समझो और सीखो। जूल साहब ने पहला नियम कहा, क्या कहा पहला नियम किसे, अगर आप कोई चालक तार लेते हैं, क्या लेते हैं, चालक तार, तो समझो कि ये तार है, हम इधर क्या किए हैं, कुछ ना कुछ लगा दिए हैं, समझा, प्रतिरोध मतलब समझाना कुछ भी, डीजे ओडे बल्ब उलब फ्रिज उरिज जो भी समझाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बिजली देते हैं, समझा, यहाँ से क्या करते हैं, बिजली दे रहे हैं, तो इधर बिजली प्रवाहित होगा, तो कहा किसे, आप इसमें जितना बिजली दीजिएगा, बिजली मतलब विद्युत धारा, ठीक है, आप इसमें जितना बिजली दीजिएगा, इसमें जो इस तार में उष्मा उत्पन्न होगा, सुनो ध्यान से, इस तार में क्या होगा, जितना उष्मा उत्पन्न होगा वह विद्युत धारा के समानुपाती होगा, इसका वर्ग का, समझा, ठीक है। फिर से एक बार समझो, ठीक है, हमने कहा किसे, इसमें जितना बिजली देंगे हम, इसमें कितना उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा के तो U, देखो, तो क्या चीज, इसमें कितना उष्मा उत्पन्न होगा, किसका, तो इसमें जितना विद्युत धारा देंगे इसके वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। जैसे कि समझो किसे, विद्युत धारा 2 एम्पियर, इसमें हमने करंट दिया कितना, 2 एम्पियर, तो इसमें जो गर्मी पैदा होगा, के तो हीट पैदा होगा, वह कितना होगा, तो U समानुपाती, तो हमने कितना लिया, 2 एम्पियर लिया कि नहीं लिया, तो 2 एम्पियर मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर 4 एम्पियर, लेकिन हमने उष्मा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल, तो U बराबर हो जाएगा 4 जूल, समझ गया। अगर हम लेते हैं विद्युत धारा, हम करंट भेजते हैं कितना, 4 एम्पियर, तो यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, 4, तो U समानुपाती 4 एम्पियर, इसका स्क्वायर करो, तो U समानुपाती क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, तो लेकिन उष्मा का ऐसा मतलब जूल होता है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, 16 जूल, समझा। तो हम उष्मा को U लिखे हैं, लेकिन तुम लोग लिखना H, क्या लिखना, H, उस नोट्स में सही कर लेना, ये भी U भी सही है, बल्कि H भी क्या होगा सही, H मतलब याद करना कि हीट के तो टेम्परेचर कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। तो हमने पहला बार समझा किसे, हाँ तीनों में कर लो, ठीक है। तो हमने पहला बार समझा कि जो H है, क्या है, H के तो उष्मा होगा, हीट, वह क्या होगा, विद्युत धारा के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होगा, मतलब जितना विद्युत धारा देंगे उससे मतलब वर्ग मतलब के तो स्क्वायर, समझना, ठीक है, स्क्वायर के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे हमने 2 एम्पियर दिया तो उसका जो है वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 जूल क्या करेगा, उसमें उष्मा निकलेगा, के तो गर्मी निकलेगा। अगर हमने 4 एम्पियर लिया तो 4 चौके 16 जूल क्या करेगा, हमको उष्मा निकलेगा, ठीक है। तो ये पहला बात है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसने कहा किसे, अगर आपके पास कोई चालक तार है, क्या है, चालक तार है, समझा ने, इसके अंदर एक हम क्या करते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं और इधर हम कोई प्रतिरोध लगा देते हैं, समझा, ठीक है, हाँ वही सेल है, तो बैटरी देंगे तभी करंट जाएगा, उसे थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो समझो किसे, इससे करंट आ रहा है, तो कहा किसे, अगर आप कोई चालक तार लेते हैं, समझा, तो उसके अंदर जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उतना हीट जो है ज़्यादा बनेगा, समझा, जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उतना क्या करेगा, हीट ज़्यादा बनेगा। जैसे समझो कि यहाँ से हमने करंट दिया और इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, समझा, इसका जो प्रतिरोध क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा रहेगा इतना यहाँ लाल 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 क्या करेगा, गर्म होके बन जाएगा, समझा, ठीक है। तो जैसे देखा होगा कि जो बिजली वाला आयरन होता है, देखा कि नहीं देखा, बिजली वाला आयरन, उसको खोल के तो नहीं देखा है कहीं, नहीं देखा, तो उसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर जो तार लगा होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, अब प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो विद्युत धारा का उतना विरोध करेगा, करेगा कि नहीं करेगा।
और जितना विरोध करेगा तो उसका जो है ऊष्मीय ऊर्जा उतना क्या करेगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि तो उतना हमको ऊष्मा के तो गर्मी के तो हीट, और जो भाषा हम समझना है तापमान ज़्यादा जैसा समझना है, उतना क्या करेगा तापमान उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो हमको गर्म हो जाएगा। तो समझो कि से ये हमारे पास ये चालक तार है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये प्रतिरोध का बेसी विरोध कर रहा है, प्रतिरोध नहीं विद्युत धारा का, समझा। तो जैसे हमने इसमें करंट दिया तो ये क्या कर रहा है, करंट का विरोध कर रहा है। कितना करंट का विरोध करेगा, तो जितना करंट का विरोध करेगा उतना करंट नहीं जाएगा, लेकिन करंट सोच रहा है कि हम जाएंगे, समझा। तो जैसे करंट जाएगा तो जितना विरोध करेगा उतना ये इससे क्या करेगा, गर्मी निकलते रहेगा, और जैसे जितना गर्मी निकलेगा उतना ये गर्म होकर क्या करेगा, लाल टप टप हो जाएगा, समझा। जैसे छोर ले लो और छोर को क्या कर दो, आग में दे दो, तो जितना आग रहेगा उस हिसाब से क्या करेगा, हमको गर्म होते जाएगा। और ऐसा समझो कि से जो पंप सेट होता है, पंप समझता है, सिंचाई करने वाला जो मशीन होता है, समझा। तो समझो कि से मशीन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है, और मशीन को समझो इसमें क्या है, बैटरी, और ये जो तार है ये समझो कि पाइप है, समझा। तो इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन तो निकलवे करेगा क्योंकि चार्ज बैटरी है। तो ये पाइप है और ये मशीन है, और मशीन को हमने चला दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पाइप है इसको हम मोड़ सोड़ के जो है बराबर कर देंगे, समझा। तो अब इसके अंदर जो पानी चल रहा है समझो कि वो इलेक्ट्रॉन है, समझिए। अब जब हमने पाइप को मोड़ तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रुक रहा है, और रुकेगा क्या करेगा, पाइप हमको फट जाएगा। वैसे समझो किसी बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा दिया ताकि वह क्या करे, विद्युत को जाने को रोक दें। और जैसे रोकेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो वह निकलेगा, तो यह क्या करेगा, इस चीज़ को गर्म कर देगा, गर्म करके क्या करेगा, हीट के तो उसमें हमको रिलीज कर देगा। तो यह क्या कहा, तो जूल साहब ने कहा कि से आप जितना प्रतिरोध को बढ़ाइएगा उतना ऊष्मा क्या करेगा, हमको उत्पन्न होगा, समझा। इसीलिए जो आयरन होता है, प्रेस और हीटर, विद्युत बल्ब में जो रहता ललका वाला जो बल्ब चलता था पहले, प्रकाश बल्ब चलता कि नहीं चलता था, तो उस सब के अंदर क्या है, उस सब के अंदर जो तार लगा रहता है वो सब बेसी का विरोध करता है, उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। अब प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो जितना प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा उतना हमको उसमें से क्या करेगा, हीट के तो प्रकाश क्या करेगा, हमको निकलेगा, समझा, ठीक है। लेकिन जैसे कि एक नाइक्रोम के तार होता है, एक टंगस्टन होता है, तो कुछ होता है कि खाली गर्म होगा उससे रोशनी नहीं निकलेगा। अब कुछ तार ऐसा होता है वो गर्म भी होगा लेकिन उतना गर्म नहीं होगा, लेकिन खाली क्या करेगा, उससे रोशनी निकलेगा। तो दिमाग लगाया वैज्ञानिक ने, तो जो प्रेस में रहता है वो बेसी का रोशनी नहीं निकालता बल्कि बेसी का गर्म होता है, समझा। और गर्म होगा और उसके अंदर जो आयरन का नीचे वाला लोहा होगा उसको क्या करेगा, हमको गर्म कर देगा, क्योंकि गर्म होगा तो लोहा बगल में रहेगा, गर्म करवे करेगा, और वह गर्म हो जाएगा, क्या करेगा, उसे हम आयरन कर लेंगे। लेकिन जो प्रकाश बल्ब होता है वो बेसी गर्म नहीं होता है, समझा, लेकिन रोशनी क्या करता है, बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो ऐसा ऐसा तार है, उस हिसाब से क्या करता है, लोग जिस हिसाब से जहाँ पे जरूरी होता है ऐसा क्या करता है, हमको यूज़ कर लेता है। तो हमको लेकिन उतना समझना, उतना नहीं समझना है, हमको खाली इतना समझना है कि जो हीट है वह प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब जितना प्रतिरोध बढ़ाएंगे उतना जो है हमको ऊष्मा क्या करेगा, हमको बढ़ जाएगा, समझा, ठीक है, किसी चालक तार के अंदर, ठीक है। क्या जो हमारे पास है वह तीसरा है, ठीक है। कहा कि से उस चालक तार में आप जितना देर विद्युत प्रवाहित करिएगा उतना क्या करेगा, उसमें हीट के तो ऊर्जा अति ऊष्मा जो है बनते रहेगा, समझा। ऐसा नहीं कि से 1 सेकंड प्रवाहित कर दिए छोड़ दिए तो उतना उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रेस को लगा के छोड़ दो, देखो, समझा। जो पुराना जमाने का प्रेस आता था बिजली वाला, उसको अगर प्रेस को लगा करके छोड़ देगा तो वह धीरे 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 क्या करेगा, गर्म होते जाएगा, वो रुकेगा नहीं। मतलब कि जितना तुम टाइम बढ़ाते जाएगा बिजली दने रहेगा, प्रतिरोध रोक रहा, बिजली दने रहेगा, प्रतिरोध रोक रहा है, तो जितना ज़्यादा टाइम देगा उतना क्या करेगा, हमको ऊष्मा उत्पन्न होगा, समझना, ठीक है। तो जो पुराना जमाने का प्रेस था उसको अगर लगा करके छोड़ देगा तो वो प्रेस आग बन जाएगा, समझा। किया क्या कि हमने समय को बढ़ा दिया, उसको रोका नहीं है, समझ रहे, ठीक है। जैसे कि हाँ, समय को बढ़ा दिया, समय को बढ़ाने क्या मतलब है, क्या उसमें प्लग को लगा दिए हैं, इधर प्रेस गर्म हो रहा है, समझा। ऐसे नहीं कि उधर लगाया इधर गर्म हो गया, ऐसा होता है नहीं। लेकिन जब जब हम समय 2 मिनट 4 मिनट 1 मिनट 20 सेकंड जितने भी लगता है, कुछ समय लगता है तब क्या करता है, गर्म लगता है। अब बताओ जब 20 सेकंड में उतना गर्म हुआ तो 20 सेकंड और छोड़ देंगे तो और दुगुना गर्म होगा,
और 20 सेकंड छोड़ देंगे और 2 गुना गर्म होगा। तो मतलब किसे, ठीक है, हाँ रहता है, आजकल क्या है, पुराने जमाने की बात करते हैं, ठीक है। तो हम जो है जितना जो है एच है क्या चीज, हीट है के तो उष्मा है, उसको हम जितना अति उस चालक तारे के अंदर जितना विद्युत प्रवाहित करेंगे उसमें जितना समय देंगे उतना क्या करेगा, हमको हीट के तो उष्मा हमको उत्पन्न होते रहेगा। तो समझे, ठीक है। तो हमने इसमें 3 बात पढ़ा। क्या बात पढ़ा है किसे, जो जितना हम क्या करेंगे बिजली देंगे तो उसका जो उष्मा उत्पन्न होगा उसका 2 गुना उत्पन्न होगा, वो 2 गुना निकल के वर्ग जितना वर्ग करेंगे उतना हमको उत्पन्न होगा। उसके बाद प्रतिरोध जितना होगा, जितना प्रतिरोध देंगे उतना क्या करेगा, हमको उष्मा उत्पन्न होगा, और जितने टाइम के लिए देंगे उतना क्या करेगा, हमको उष्मा उत्पन्न होगा। तो ये देखो, ये समीकरण 1 हुआ, और ये समीकरण 2, और ये समीकरण 3। समझा, ये तीनों समीकरण को क्या कर लो, हल कर लो और देखो, ठीक है। तो हम उस दिन बताए थे फिजिक्स का समीकरण कैसे हल किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसे तीनों को क्या कर देना, काट देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो तीनों समीकरण को जब हल करेगा तो ये तीनों दिशा में देखो एक ही है कि नहीं, एच, और जो समानुपाती है I² R और T, समझा, ठीक है। तो I² R और T, समझा। तो ये क्या हो गया, हमको उसमें उष्मा का फॉर्मूला बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें सवाल देगा किसी चालक के तार में हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, समझा। किसी चालक के अंदर कितना, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, और उसका जो प्रतिरोध है वह 3 ओम है, समझा। और हम 2 सेकेंड के लिए प्रवाहित करते हैं, कितना, 2 सेकेंड के लिए। तो बताओ कि इसे वह तार कितना गर्म होगा, ये तो हम देहाती भाषा में बताए, वो बताएगा कि इसे बताओ उसका उष्मा कितना होगा, समझा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाना है, H बराबर I², H बराबर I² R T। तो I का मान कितना है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और R का मान कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, और जो T का मान कहते हैं 2 है, ठीक है, तुमको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कहते होगा 4, और ये 3 और 2, तो देखो 4 तिया 12 दूना कितना हो गया, 24, और जो ऊर्जा है इसका मतलब क्या होगा, हमको जूल होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सवाल दिया जाएगा। तो ये सब हम भाग 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या था, जूल ने बताया था, ठीक है। और इसको एक बार देख लो और सीखो, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद है, तो देखो अगला जो है मेरा क्या है, विद्युत शक्ति, ठीक है। तो देखो अभी तक हम जितने सारे चीज़ पढ़े हुए हैं, ठीक है, उससे हम ये पता नहीं कर पाए हैं किसे कितना बिजली खर्चा हुआ, समझा। जैसे हमने विभव पढ़ा, तो हमने सिर्फ ये पढ़ा किसे, विभव का मतलब वोल्ट, तो हम खाली ये जाने किसे उस तार के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है, समझा। अभी हम जूल पढ़े, हम ये पढ़े कि तार कितना गर्म होगा, नहीं पढ़े हैं। हम अभी तक ये नहीं पढ़े हैं कि से उस बिजली का हम कितना यूज़ कर रहे हैं, समझा। जैसे ये पंखा लगा हुआ है कि नहीं, तो ये पंखा चल रहा है तो कितना बिजली यूज़ कर रहा है, जो हमने 220 वोल्ट दिया है इसमें से कितना बिजली क्या कर रहा है, हमको यूज़ कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, हम विद्युत शक्ति कहते हैं, समझना। उसको गालिब की देहाती हम समझाएं अभी हम से। तो कोई भी बिजली है हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, उसको जो नापने का तरीका है वो किससे नापेंगे, हम विद्युत शक्ति से, समझे। हम कितना यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो विद्युत शक्ति है, क्या है विद्युत शक्ति, तो विद्युत जो परिपथ है, जैसे कि हम यहाँ एक बल्ब लगा हुआ, एक पंखा लगा हुआ, फिर नीचे में लगा हुआ, सारा चीज़ है, समझा। तो ये पूरा मिला के क्या होगा, एक हम बता देते हैं किसे, विद्युत शक्ति अधिक पूरा परिपथ बना करके, हम जो दिन बताए थे विद्युत परिपथ, ठीक है। तो देखो हम क्या किए, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए हैं, ठीक है, और बैटरी में यहाँ पे क्या कर दो, एक स्विच लगा दो, ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे क्या लगा दो, एक बल्ब लगा दो, और यहाँ पे और कुछ लगा दो, यहाँ पे मीटर लगा दो, फिर नीचे वोल्ट मीटर लगा दो, समझा। और उसके बाद यहाँ पे कोई डीजे उजे लगा दो, प्रतिरोध लगा दो, ठीक है। यहाँ पे डीजे लगा दिया। तो यहाँ पे जो बैटरी दिए हैं यहाँ से करंट, इस बैटरी का हम कितना यूज कर रहे हैं, तो ये सब जो विद्युत परिपथ है, ये सब में हम जो डीजे बल्ब पर लगाए हैं, मीटर वोल्ट मीटर लगाए हैं, समझा, इसमें हम जो विद्युत ऊर्जा कितना खर्च हुआ है, इसको क्या कहते हैं, हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसको हम किराए भाषा में लिखे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय मतलब खर्च, समझा, खर्च का जो दर है उसी को क्या कहते हैं, हम विद्युत शक्ति कहते हैं, समझा, ठीक है। समझेंगे कि जो विद्युत परिपथ है, ये जो पूरा विद्युत परिपथ है, जैसे तुम्हारे घर में पंखा बल्ब जितना सारा चीज़ लगा हुआ है,
उसमें हम जो बिजली लिए हैं उसी में जो बिजली है उस बिजली का हम कितना खर्च कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, हमको विद्युत शक्ति कहलाएगा। समझा? ठीक है। उसका देखो जो विद्युत शक्ति है, एक कहानी सुनाया जाए। ठीक है। तो एक बार जो है सवाल था, क्या था सवाल, विद्यार्थी जैसे खड़ा किया एक टीचर ने, तो उसमें खड़ा किया तो पूछा कि बताओ जो विद्युत शक्ति है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वो जानता होता नहीं था। उसने कहा वाट। समझा? वाट मतलब क्या, मतलब नहीं सुने। तो उसने कहा अच्छा बस खड़ा, इसके लिए ताली बजाओ, ऐसे कहा उसने। तो आश्चर्य हो गया उसको, जब बच्चा को, हम तो पता नहीं हमको क्या, हमको तो पता ही नहीं था विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, ताली कैसे बजवा दिया है। तो एक्चुअल में क्या है, जो विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब है वह क्या है, वाट ही है। समझा? ठीक है। तो विद्युत शक्ति को हम नापेंगे किसमें, वाट में। 1 वाट 2 वाट 3 वाट ऐसे कर। समझना? ठीक है। तो जो विद्युत शक्ति है उसका ऐसा मतलब क्या होगा, वाट। तो जो W है क्या है, W। तो देखो ये तो ऐसा ही मात्रक न है, लेकिन जो विद्युत शक्ति है इसको जो संकेत होगा सूचित करेंगे। ठीक है। सूचित वो हम P से सूचित करेंगे। समझना? ठीक है। तो जो P बराबर होगा, P बराबर W/T। तो यहाँ पर हम सारा चीज लिख देते हैं कि P जो है विद्युत शक्ति है। ठीक है। विद्युत शक्ति है, और जो W है वह क्या है, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा, और जो T है वह क्या है, समय है। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या होगा, तो समय को क्या लिखेंगे हम, T। तो देखो अगर इसका ऐसा ही मात्रक देखा जाए, ठीक है, जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति, ठीक है, तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक है क्या होगा, वाट। समझा? वाट को हम W सूचित किया जाता है। समझा? वाट को W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। तो इसमें कुछ और बात जान लो, क्या चीज़, कि जो 1 किलो वाट है, क्या है, 1 किलो वाट, और घंटा बराबर कितने होता है, तो 3.6 गुना 10⁶ जूल। समझा? ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो, तो 1 किलो बराबर कितने होता है, तो 1000, इसको याद रखेगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ कितना 1 किलो है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1000, है कि ना। और ये वाट का जो P बराबर था कि नहीं था, ये P बराबर W/T था कि नहीं था, समय। तो ये जो W/T हो जाएगा, तो ये वाट है, ये शक्ति P है लिखा हुआ, याद रखना। P का ऐसा मात्रा की है कि ना, वाट। तो ये क्या हो जाएगा, W/T। और W जो है ये कार्य है कि तो विद्युत ऊर्जा, नहीं था, और इसका ऐसा मात्रक जूल, और ये समय है, समय के तो T, है कि ना। तो देखो एक यहाँ पे क्या लिखा है, ये घंटा है कि ना, घंटा है कि ना है। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं कि J/T, और यहाँ देखो क्या घंटा, तो एक जो मिनट होगा कितना सेकंड के बराबर, 60 सेकंड के बराबर, है कि ना। और 60 मिनट के तो 1 घंटा, है कि ना। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3600, होगा कि ना, होगा 3600 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। ठीक है। तो देखो ये क्या था, तो इसका जो कार्य का ऐसा मतलब जूल, और ये समय है, तो समय को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड। ठीक है। समय का ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड नहीं होता है। तो देखो ये सेकंड से ये सेकंड खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे जूल है, याद रखना, और ये 3600 है कि ना, और ये J का जूल। तो ये सब मिला के तो 1 किलो वाट घंटा के ही हम बना रहे हैं। तो ये 36 पर 2 और 3 को 0 कितने हो जाएगा, 5टा 0, और ये जूल। तो इसमें अगर हम क्या हुआ, 3 2 5 नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। उसके बाद देखो इसको हम दशमलव में लिखेंगे, दशमलव में। तो ध्यान देखो क्या होगा, तो इतना लिखें, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 36 गुना इसको लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो
ऊपर 10 से गुना कर दो, नीचे 10 से। काहे गुना किए? क्योंकि इसको दशमलव में लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे? तो इससे जब इसको तुम काटेगा तो 3.4 में कटेगा। नया था काट लो, जाकर के मैथ पढ़ लो, ठीक है। तो 3.6 गुना 10, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो लास्ट में जूल है कि ना है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। देखो 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है, UNIT यूनिट, समझा। तो अगर तुमसे पूछे 1 यूनिट क्या होगा, समझा अंडे? 1 यूनिट कितना होगा? इतना ही, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, समझा, ठीक है। जैसे घर में बिजली उड़ता है, उड़ता कि नहीं उड़ता है? 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, इसका मतलब क्या? 1 किलोवाट, समझा। यानी कि 1 किलोवाट क्या क्या है, मतलब कि टेक्निकल भाषा में कहे तो मीटर की भाषा में जो मीटर बनाया है वह समझाता है 1 किलोवाट, लेकिन गांव सब में क्या समझाता है? यूनिट, समझा। तो यह तुम गांव में रहेगा तो 1 यूनिट कहेगा तो समझना कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हुआ। या मीटर वाला चेक कर लाएगा तो जो मीटर बनाया था उसने 1 किलोवाट समझाया, समझा। तो 1 किलोवाट जो है 1 यूनिट के बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बाद इतना समझना, ठीक है। और सब जगह नापने का तरीका अलग अलग निकाल लेता है। जैसे तुम देखा होगा, किसे नहीं देखा होगा क्योंकि घूमेगा तो देखे, जो सब जनरेटर रहता है, समझा, जनरेटर। तो जनरेटर के पीछे एक मशीन रहता है, डायनेमो मोटर जैसा लगा होता है, देखा कि ना देखा? उसके पीछे मोटर लगा होता है, तो वो कहता है कि 1 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है। सुना नहीं सुना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि इसे 1 HP का मोटर है, 2 HP का है, समझा। तो वह क्या दर्शाता है, क्या है HP? तो HP का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हॉर्स पावर। क्या चीज़? हॉर्स पावर। तो अगर हम कहें क्या चीज़, किसी का मोटर है, ठीक है, तो देखो किसी का मोटर 1 HP का है, समझा अंडे? कितना का? 1 HP का, तो समझना कि 746 वाट का है, समझना, 746 वाट का। अभी समझो एक प्रकाश बल्ब आता था पुराने ज़माने में, ठीक है, अब तो इसका चाल चलन ख़त्म हो गया है। हाँ, लाल वाला जो बल्ब था, है कि ना? अभी हम बनाएंगे इसका फिगर अच्छा से। अभी समझो कि सिर्फ प्रकाश, ये प्रकाश बल्ब है, ठीक है। तो देखो ये प्रकाश बल्ब है, समझो अगर 100 वाट का है ये बल्ब, उस समय का भी 100 वाट का ही होता था, समझा। तो हमारे पास समझो कि 1 HP का मोटर है, कितना का? 1 HP का। तो 1 HP का मोटर है, अगर तुम उसको चलाएगा तो वो 746 वाट उत्पन्न करेगा, समझा, 746 वाट। तो बताओ, तो ऐसा नहीं 7 गो बल्ब जल सकता है इसमें, है कि ना? समझ रहे क्या जी? ऐसा नहीं कितना बल्ब जल सकता है? 40 वाट को मान लो उसे नगरने के बराबर, मतलब कि से उतना खर्चे हो जाएगा तार में, है कि ना? तो समझो कि ये 746 है, तो इसका मतलब कि से 7 गो बल्ब इसमें क्या कर सकता है, आराम से जल सकता है, जो 100 वाट का होगा बल्ब, समझा। लेकिन आजकल तो CFL आ गया है, CFL भी खत्म हो गया, LED आ गया है, LED बल्ब, है कि ना? ठीक है। तो वो सब बल्ब जो है 10 वाट का होता है, 15 वाट का होता है, 9 वाट का होता है, ठीक समझे। तो समझो कि इसे 10 वाट का बल्ब है, कितना का? 10 वाट का बल्ब है। तो 10 से इसमें भाग लगाएगा तो कम से कम में 74 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो मतलब ये मोटर से तुम 74 को बल्ब जला सकता है, समझा। लेकिन टेंट वाला के पास जो जनरेटर रहता है वो 8 HP के, 10 HP के, 12 HP के रहता है मोटर, सही समझे। ठीक है। तो देखो, तो मान चलो कि से उसके पास 8 HP का मोटर है, समझे अंडे? कितना का? 8 HP का। तो 1 HP में तो 746 वाट होता है कि नहीं होता है? तो ये 46 को रहने दो ताकि गुना करने में हमको क्या हो, आसान हो। हम लगभग में 700 ले लेते हैं, कितना? 700। तो मतलब इसमें 7 से गुना करेंगे, है कि नहीं? तो 8 7 56, 5600, है कि नहीं? तो अगर वो प्रकाश बल्ब जलाएगा, प्रकाश बल्ब कौन? 100 वाट वाला, तो वह कितना बल्ब जला पाएगा? मात्र
56 को बल्ब जला पाएगा। तो इसीलिए तुम देखता होगा कि शादी ब्याह में ऐसा अगर होता जनरेटर खाली बिजली दे देता तो एक जनरेटर रखता वही पर सब चीज़ डीजे बल्ब करता है, ऐसा नहीं करता है। उसने 2 3 4 5 लीटर रखता है, का है क्या कि उसके पास जो हाँ तो उसका फिर अलग पावर होगा। अगर 8 HP का मोटर रहेगा तो 5600 वाट जो है वो बिजली उत्पन्न करेगा। अब 5600 वाट में तुम जे चीज लगाएगा 100 वाट के बल्ब लगाएगा तो 56 को बल्ब लगेगा, समझे। अगर लेकिन CFL जो होता है वो 10 वाट का लगाएगा तो 10 वाट का लगेगा, 10 से भागा देना पड़ेगा तो इजरो से ख़त्म हो गया। तो मतलब 560 बल्ब जला सकता है वो 10 वाट से, समझ ना। ठीक है, ये 15 वाट का है तो 15 से भाग देना पड़ेगा, देखना कते आएगा, समझ ना। ठीक है, तो इसीलिए जे गाँव में लाइट और नहीं रहता है, समझ ना, जे गाँव में लाइट नहीं रहता है तो वहाँ के जो टेंट वाला होता है जनरेटर वाला होता है वह क्या करता है, सबको कहता है कि ये 10 वाट वाला बल्ब लगाइए, ललका बल्ब नहीं। ललका बल्ब लगाएगा तो 56 घर में पूरेगा, है कि ना। और गाँव थोड़ा सा रहता है लंबा चौड़ा, तो समझ लो कि वही में कोई 2 बल्ब 3 बल्ब लगाएगा तो एक जनरेटर पर चल पाएगा, उतने चीज नहीं चलेगा। आई खातिर सबको कहता है कि से छोटा छोटा जो बल्ब CFL 10 वाट का क्या कीजिए बल्ब लगा लीजिए। तब क्या करता हूँ रात जहाँ लाइट नहीं रहता वहाँ ही सब काम होता है, समझ ना। ठीक है, हाँ जनरेटर लगा लेता है तो वहाँ तब भर रात क्या करता है जनरेटर चलता है और वहाँ से लाइट मिलता है उसको। तो तुमको क्या समझना है, किसे खाली इतना समझना है, किसे उतना अंदर तक नहीं जाना है। तो 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। और जो इसको लिख लो का तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, समझ ना। 1 HP को हॉर्स पावर कहते हैं इंग्लिश में, समझ ना। ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है, अश्व शक्ति। तो आगे हम देखते हैं कि जो क्या है विद्युत शक्ति, इससे और सवाल कैसा कैसा बन सकता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसका और क्या सब फार्मूला बन सकता है, इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक विद्युत शक्ति का फार्मूला है कि नहीं, P/T। तो हमको सवाल जैसा पूछा जाएगा हम उस हिसाब से क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ध्यान सुनो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई नॉमरिकल आएगा, कैसा नॉमरिकल, जिसमें W और T का मान दिया रहेगा तो और पूछेगा कि विद्युत शक्ति कितना होगा, तो ये फार्मूला क्या करेगा, लग जाएगा, है कि ना। जैसे कि एग्जांपल कि हम लोग बताते हैं किसी चालक के जो क्या है कार्य है वह 3 जूल है, समझ ना। ये W कार्य विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा है 3 जूल है और उसको समय लगता है कितना, मान लो कि 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड। तो हमको W का मान दिया है 3 जूल और जो समय का मान दिया है 2 सेकेंड। तो कहा P का मान ज्ञात कीजिए, तो P और क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तुमको दिखता है नहीं? तो P और क्या हो जाएगा, तो W/T हो जाएगा। तो W का मान 3 और T का मान कितना 2, तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 5, तो 1.5 वाट हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात कहे तो हमको जिस हिसाब से ज़रूरी पड़ेगा हम वैसा क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो हम फार्मूला बनाते हैं। तो एक हमने विभव का जो फार्मूला पढ़ रहे थे तो वहाँ हम बताए थे कि जो W बराबर है वह V/Q है कि नहीं, V/Q। तो अब ध्यान समझो किसे, तो यहाँ पे जो W लिखे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W बराबर V/Q, लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं। तो जो P बराबर फार्मूला हो जाएगा तो V/Q बटा क्या हो जाएगा, T होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो अगर हमको ऐसा कोई फार्मूला बताए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बल्कि ऐसा कोई सवाल आए, किसे बोलेगा कि किसी चालक के अंदर 2 वोल्ट विभवांतर है, समझ ना। यहाँ ध्यान देखो क्या चीज, किसी चालक के अंदर भी क्या वोल्टेज है यहाँ पे, तो किसी चालक के अंदर कितना है 2 वोल्ट विभवांतर है, समझ ना। और जो आवेश है वह 3 कूलम है, समझ ना। और समय जो है 4 सेकेंड है या 2 सेकेंड है, ठीक है 2 सेकेंड है। तो उसमें विद्युत शक्ति का मान ज्ञात करें, समझ ना, ठीक है P बराबर। तो तुमको ये फार्मूला याद होना चाहिए। हमने कहाँ से बनाया, तो W बराबर V/Q है कि नहीं। तो W बराबर V/Q जो आया है तो यहाँ पे हमने जो शक्ति का फार्मूला है तो W/T है, तो W की जगह हमने क्या किया, इसको रख दिया। तो ये होगा V/Q/T हो गया।
तो यहाँ से जो P का जो फार्मूला पूछेगा सवाल, तो ऐसे करके तो V का मान कितने हो गया 2 वोल्ट, और जो Q है K तो क्या चीज़ आवेश, आवेश का कितना है 3 कूलम, और समय कितना है 2, तो ये से 2 कट गया तो P का मान कितने आ गया 3 वाट, कितने वाट, शक्ति का ऐसे मतलब वाटे होता है, तो इसका मतलब उसमें जो विद्युत शक्ति का मान होगा वो कितना होगा 3 वाट होगा। तो हम इतना समय न्यूमेरिकल अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ हम फार्मूला देखते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला हो सकता है, इस पर खाली ध्यान दो, ठीक है। तो खाली इतना समझना है कि इसे क्या चीज़, जिस हिसाब से उसमें मान दिया रहेगा वही वाला क्या करेंगे फार्मूला याद रखेंगे, और उस फार्मूला क्या करेंगे हम बैठा देंगे, तक समझा, ठीक है। तो देखो एक फार्मूला और होता है Q बराबर I इंटू टी, डे Q बराबर I इंटू टी होता है, तक समझा। तो बताओ ये जो P लिखे हैं और ये जो बराबर है V इंटू Q बराबर क्या लिख सकते हैं I इंटू टी, तो यहाँ देखो Q बराबर I इंटू टी, तो ये T हो गया, तो T से T खत्म, तो P बराबर क्या हो गया V इंटू I। तो इसमें कैसा सवाल आएगा, तो इसमें बोलेगा किसी चालक के अंदर 2 वोल्ट विभवांतर है और 3 एम्पियर की क्या करता है विद्युत धारा प्रभावित होता है, I क्या विद्युत धारा है कि ना। तो कहेगा किसी चालक के अंदर 2 वोल्ट का विभवांतर बहता है और 3 एम्पियर क्या है विद्युत धारा है, तो विद्युत शक्ति क्या करें हमको ज्ञात करें। तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे हम लगा देंगे, समझ रहा है या नहीं, हाँ देखो। तो हम क्या करते हैं एक साइड में सारे फार्मूला हम लिख देते हैं। तो एक फार्मूला P बराबर निकला W/T, एक फार्मूला निकला हमको P बराबर V इंटू क्यू बटा टी, एक फार्मूला निकला P बराबर V इंटू आई, समझे। और देखो तो बताओ तुम एक फार्मूला जानता है कि नहीं करता, V बराबर I, बोलो ना रे, ओम का नियम नहीं है। तो बताओ यहाँ जो V है हम ये लिख सकते हैं IR, है कि ना। तो P बराबर लिख सकते हैं IR, आई एक टपाइन आई है पहले से, है कि ना, ठीक है। हाँ तो ये आई गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा I²R, तो एक P बराबर फॉर्मूला क्या हो गया I²R। तो हमको कहेगा कि से कोई चालक तार है उसके अंदर 2 एम्पियर विद्युत धारा बहता है और उसका प्रतिरोध 3 ओम है, तो क्या करें विद्युत शक्ति ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूला क्या करेंगे हम लगा देंगे, है कि ना, ठीक है। यहाँ देखो उसके बाद और दूसरा फॉर्मूला इधर देखो, तो दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ जो P बराबर V इंटू आई है, तो ओम के नियम V बराबर क्या IR, है कि ना। तो यहाँ V बटा R लिखेंगे तो क्या हो जाएगा I बराबर, तो I बराबर हम बताए थे कि V बटे क्या होगा R। तो यहाँ से तुम इसका मान लिख लो कहाँ से कि P बराबर V इंटू आई है, तो V इंटू आई का मान क्या V बटे R, है कि ना। तो एक फार्मूला हो जाएगा V² बटे R, तो एक फार्मूला हो गया P बराबर V² बटे R। तो अगर तुमको ऐसा कोई फार्मूला दे हिसाब सवाल किसे जिसमें हमको विभवांतर दिया हुआ और क्या दिया हो प्रतिरोध दिया हो, कहेगा विद्युत शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो खाली ये साइड वाला क्या कर लो सारा लिख लो, और क्योंकि उसमें नोट्स में उतना नहीं लिखा गया है, ठीक है, इसको लिख लो। उसके बाद देखो आगे हम जो पढ़े हैं कि विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव पड़ रहे थे, है कि ना, तो हम उसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम उसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, समझा। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव मतलब क्या चीज़, कहाँ पे जो तार में गर्मी उत्पन्न होगा, समझा, गर्म से हम क्या सब चीज़ कर सकते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है वह है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग। तापीय के तो ऊष्मा मतलब किसी तार में हम बिजली देंगे और वह तार गर्म होगा, और वह तार गर्म जो होगा तो हम उसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको देखते हैं एक बार। तो पहला बात है कि विद्युत बल्ब में भी क्या करते हैं हम सेम काम वही करते हैं किसे, तो बिजली की मदद से हम क्या करते हैं इस तार में यहाँ पे बिजली देते हैं, और इस बिजली क्या करता है प्रवेश करते करते यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे एक तार लगाते हैं, ये तार कुछ अलग तार होगा, और जैसे इसमें बिजली जाता है तो ये क्या करता है यहाँ से ताप के तो ऊष्मा निकलना चालू हो जाता है, और जैसे ऊष्मा निकलेगा तो ये तार उस तरीका का बनाया जाता है ताकि ये गर्म हो पिघले भी नहीं, समझा। ऐसा तार लिया जाता है कि जो गर्म भी हो लेकिन पिघले नहीं
और ये हमको क्या करे, रोशनी हमको देते रहे। समझना, आगे हम पढ़ेंगे कौन सा तार लगाते हैं, ठीक है। समझना, अभी सिर्फ इतना समझना है किसे। तो ये जो काम हो रहा है ये किसके मदद से हो रहा है, बिजली के मदद से हो रहा है। और बिजली की मदद से क्या करते हैं हम, उसमें ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, के तो आग उत्पन्न कर रहे हैं। समझना, तो इसका जो पहला उपयोग है वह क्या है, विद्युत बल्ब में, ठीक है। तो जो विद्युत बल्ब है सभी को पता है कांच का बना होता है, इतनी बात समझा के समझा, ठीक है। देखो जो विद्युत बल्ब है ये काम कैसे करता है, समझना, ये काम कैसे करता है। तो जो विद्युत बल्ब है इसके पास विद्युत ऊर्जा जाता है, समझा रे। इसमें क्या देते हैं हम, विद्युत ऊर्जा के तो हम बिजली देते हैं। और ये बिजली क्या करता है, ये हमको ताप में बदल देता है, समझना। और ताप में प्लस क्या चीज़, ऊष्मा, क्या ताप वही हो गया प्रकाश में, किसमें, प्रकाश में, समझना, ठीक है। समझना, हाँ वही रोशनी। तो जो विद्युत बल्ब है वह विद्युत धारा क्या करता है, इसमें हम बिजली देते हैं और यह बिजली क्या करता है, ताप के तो ऊष्मा, और हमको प्रकाश क्या करता है, उसमें हमको बदल देता है, समझना। और ये कांच का बना होता है, ठीक है। तो आप दूसरी बात क्या समझना है किसे, कि ये जो होगा हमने लिखा ये फिलामेंट, इसका नाम क्या है, फिलामेंट। ये फिलामेंट जो है किस धातु का बना होगा, समझना। तो किस चीज़ का बना होगा, जो जल रहा है, तो इसका नाम है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। ये क्या होगा, टंगस्टन का बना होगा, ठीक है। तो ये टंगस्टन में क्या खासियत है, तो ये टंगस्टन में खासियत है किसे, इसमें जो बिजली जा रहा है गर्म होगा और ये टंगस्टन पिघलेगा नहीं, समझा रे, ठीक है। तो समझो कि ये टंगस्टन लेकिन है नहीं, समझा। तो हम इसमें बिजली देंगे, तो जैसे देखो किसे समझो, किसे ऐसा घर पे कभी ट्राई नहीं करना, समझा। इसको बोर्ड में घुसा देना, लेकिन ट्राई नहीं करना, बता रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों में क्या आएगा, करंट आ जाएगा। तो जैसे तुम ये दोनों को सटाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे बिजली जो है ऊष्मा में क्या करेगा, हमको बदल जाएगा। के तो नहीं, इसको पकड़ने रहेगा, झटका कैसे लगेगा, ये क्या करेगा, हाँ बोर्ड खराब होगा तो करंट, बोर्ड खराब, करंट नहीं आएगा तब नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बिजली आएगा और ये दोनों तार को क्या करना, सटाना। और जैसे दोनों तार को सटाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बिजली जो है ऊष्मा में बदल जाएगा, ऊष्मा के तो आग में, ये धीरे धीरे क्या करेगा, गर्म होने लगेगा। जैसे तुम इसको रखना रहेगा धीरे धीरे, और ये गर्म क्या करेगा, होते जाएगा, और रखने रहेगा तो और गर्म होते जाएगा। लेकिन अगर ये पिघले वाला रहेगा तो ये पिघल करके टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या करेगा, फिर बिजली बना बंद हो जाएगा, समझना। तो जो बल्ब है वही सेम टू सेम क्या कहते हैं, हम नीचे से क्या करेंगे, दो तार ऐसे करके इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। ये दोनों तार देखो आपस में दोनों एक जगह हो गया हुआ है कि ना, ठीक है। हाँ तो ये ठीक है। हाँ दूसरा आता है, यहाँ पे हम जो बताए थे जो तार लगाएंगे वो किसका है, टंगस्टन का है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ भी दोनों तार देखो सट रहा है, लेकिन यहाँ जो लगा हुआ वह क्या है, टंगस्टन है। और ये जो बीच वाला भाग है ये क्या करेगा, हमको गर्म हो जाएगा। लेकिन इसकी क्षमता इतनी है कि ये फिर पिघलता उगलता नहीं है। मतलब कि इसे कितनी क्षमता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस, समझा। 3500 डिग्री सेल्सियस जानती कितना होता है, पानी जो उबालते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, उबल जाता है। वैसे वैसे 35 को चूल्हा जोड़ो, देखो कितने ताप होता है, उतना ताप मिलेगा तब क्या करेगा, ये हमको पिघलेगा, समझना, ठीक है। हाँ जब बेसी गर्म हो जाता तो क्या करेगा, ये हमको फिलामेंट टूट जाएगा। और जब फिलामेंट टूट जाएगा तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या करेगा, हमको बिजली आदि जो बल्ब है कहेंगे हम उड़ गया बल्ब, समझा, ठीक है। तो अगर लोकल टंगस्टन रहेगा तो बहुत जल्दी क्या करेगा, उड़ जाएगा। अच्छा वाला टंगस्टन रहेगा तो क्या करेगा, हमको जल्दी नहीं उड़ेगा। क्या कि अगर गलना कहते हैं 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 पहुँचेगा तब जा क्या करेगा, ये हमको गलेगा, समझना, ठीक है। जैसे कि इसको छुएगा इस बल्ब को तो तुरंत पक जाएगा, क्या कि बहुत गर्म रहता है तखनी, समझना, ठीक है। तो हमने जो नोट्स में लिखा है सारा चीज़ को तुमको पढ़ के बता देते हैं, जो सब हम बताया वही सब चीज़ लिखे हैं कि जो विद्युत बल्ब है, विद्युत धारा जो है उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि ये इसमें ऊष्मा बनता है, के तो आग बनता है, ठीक है। हाँ वो जो बल्ब है वही उपकरण, ठीक है। यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, हमको बदल देता है, समझा।
क्या करता है, जो विद्युत जो बल्ब है वह विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, हमको प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और जो विद्युत बल्ब है वह कांच का बना होता है, हमने बता दिया। और जिसके अंदर टंगस्टन का एक तार कुंडली होता है, मतलब कि ये घुमा हुआ रहता है, इसको कुंडली कहते हैं, ठीक है। तो ये टंगस्टन का तार बना होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, फिलामेंट। हम यहाँ फिलामेंट भी क्या किया, हमने लिख दिया है। और बल्ब के अंदर हवा निकाल कर उसके निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। सबसे बड़ा बात यही है शख्स, ठीक है, अभी हम बताएंगे। तो अगर तुम इसको ऐसे शीशा फोड़ के जलाएगा शख्स, यहाँ देखो, अगर इसको शीशा फोड़ के जलाएगा तो ये कुछ देर तक जलेगा, 4 सेकंड 5 सेकंड, उसके बाद क्या करेगा, ये हमको तुरंत गल के गिर जाएगा। इसमें क्या खासियत है, किसे, इससे जो बाहर में हवा है वह सब जाकर किस पे क्या करता है, चिपक जाता है, और इसको क्या करता है, तोड़ उड़ देता है। मतलब कि इसका गलनांक कम हो जाएगा, तो क्या जल्दी ही गल जाएगा। तो इसके बाहर से कोई हवा नहीं लगे, इसके अंदर से सारे गैस क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। और जो अक्रिय गैस है, इधर देखो कितना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, नेट्रॉन, ये सब गैस क्या करते हैं, हम भर देते हैं। तो खास करके तो उसमें क्या करेंगे, हम निष्क्रिय गैस क्या करेंगे, हम भर देंगे, समझ, ताकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं हो और जल्दी टूटे नहीं। अभिक्रिया कर लेता है तो क्या करता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कोमल रहता है, समझ। उसके बाद हमने लिखा किसे, फिलामेंट के सिरों पर चालक तार के बल्ब के आधार पर जोड़ दिया जाता है। इसके नीचे जो हम लिखे हैं चालक तार, समझ, और इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और फिलामेंट के अंदर प्रतिरोधकता और गलनांक अधिक होने के कारण विद्युत ऊर्जा का ताप और प्रकाश में क्या करता है, हमको बदल जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता क्या है, बहुत अधिक है, समझ, जो बिजली को रोकने की क्षमता है, समझ। तो इतनी सारी बात है। तो इसमें पूछेगा किसे, आपसे सवाल पूछेगा किसे, जो विद्युत बल्ब है उसमें फिलामेंट जो हम टंगस्टन का क्यों लगाते हैं। तो खाली एक ही बात याद रखना किसे, हमने टंगस्टन यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि से इसका गलनांक क्या है, काफ़ी उच्च है, समझ। गलनांक उच्च रहेगा तो बेसी का भी गर्म होगा तो हमको गलेगा नहीं। अगर गलनांक कम में रहता तब क्या करता, हमको तुरंत गल जाता, समझ। और गल जाता तो क्या करता, ये नीचे गिर जाता, और गिर जाता तो फिर क्या करता, बल्ब हमको तुरंत फ्यूज हो जाता। तो हमने ये लिखा कि जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के बनाए जाते हैं क्यों, ठीक है। उसी सवाल को उल्टा पुल्टा के लिखा है। तो टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। और जब हम इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह बिना गले क्या करता है, तब होकर प्रकाश क्या करता है, हमको उत्सर्जित करता है, समझ, ठीक है। इसको याद रखना। और जो विद्युत बल्ब है, इसका जो फिलामेंट है ये हमको टंगस्टन का बना होता है। इतनी बात समझ में आया या नहीं, हमको बताओ, समझ में आया रे। अगर आपसे पूछे किसे, तब मतलब आग जो उष्मा है, ठीक है। देखो आपसे पूछे कि एक विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाइए, तो इस फिगर को क्या करना, उतार लेना, और ऐसे क्या करना, नामांकन चित्र हमको बना लेना, और सबका नामकरण भी क्या करना, हमको कर देना। इसमें ज़्यादा भारी बात है नहीं, ठीक है। तो विद्युत धारा था जिसका भाग 3 था, ये खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जितने सारा है सारा आपको नोट्स मिला हुआ है कि नहीं, ठीक है, नहीं मिला हुआ है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक नोट्स मिला हुआ है, इसके बाद भी नोट्स मिल जाएगा, कुछ जो बचा हुआ है, ठीक है। तो ये भाग 3 यहीं तक रहेगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जरा थैंक यू। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे किसे, जो बायोलॉजी है, इसका तीसरा चैप्टर, छठा। तो बायोलॉजी का छठा चैप्टर पढ़ेंगे कि जो जनन है उसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।